साथियों नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक। आज से ये खास कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि 10 सवा 10 बजे के आसपास डेली सुबह आपको ये कार्यक्रम मिल जाए, डेली या अल्टरनेट डेज पर। इसमें न भारी भरकम आंकड़े होंगे, न भारी भरकम तथ्य होंगे, न भारी भरकम बातें होंगी। चूंकि सीधी बात है और सीधे दिल से निकलेगी तो आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सामान्य भाषा में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हुआ नजर आऊंगा। स्टोरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि जब दिल से बात होनी शुरू हो जाती है तो फिर समय का ध्यान कहाँ रहता है। तो आज इसका पहला एपिसोड है। पहला एपिसोड आपके पास लेकर आया हूं। कई तरह के खुलासे किए हैं, कई तरह की बातों को दिल से आपके सामने रखा है। अगर ये कार्यक्रम सीधी बात दिल से भी संतोष पाठक का ये पहला अंक जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और हमेशा की तरह अपील करूंगा, इस कार्यक्रम को सुनने के बाद दिमाग से मत सोचिएगा, दिल से सोचिएगा। और आपका दिल जो भी कहे, जो भी आपका दिल कहे, लिख डालिएगा, बता दीजिएगा हमें। अपना सही फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और मुझे पता है कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील और आग्रह कि अगर स्पेशल व्यूवर के तौर पर, मेंबर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, ज्वाइन कीजिए। बहुत ज़्यादा राशि इसमें खर्च नहीं होती, बहुत कम राशि इसमें खर्च होती है। तो अब आपके सामने पेश है सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक का पहला एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों में मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पाया। दिमाग में कई तरह की उलझने थी, कई तरह के सवाल थे, और जब भी मैं थोड़ा सा परेशानी में फंसता हूं तो मैं बाबा के दरबार में चला जाता हूं। उज्जैन गया हुआ था महाकाल के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप बहुत सारे लोगों का सच सामने लाना चाहते हैं तो उस बहुत सारे लोगों में कई अपने लोग भी होते हैं जिनके साथ आपने 15 साल 20 साल रिपोर्टिंग की है। वो सब अपने लोग होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, और उन सब की पोल खोलते समय कई बार लगता है कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहा। जिस इंडस्ट्री में मैंने काम किया 19-20 साल, जब उनकी पोल खोलने लगता हूँ तो कई बार लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर रहा। और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान जिस तरह से मेरे कई वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने, कई जूनियर पत्रकार साथियों ने, कई समकक्ष पत्रकार साथियों ने जिस तरह से बेशर्मी से सरकार के पक्ष में एक अभियान चलाने की कोशिश की, दिल के अंदर से कहीं से हूक उठी, दिल के अंदर से कहीं से दुख हुआ। समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। सरकार का डर अपनी जगह है, सरकार का फेवर करना अपनी जगह है, भाजपाइयों का गुणगान करना अपनी जगह है। बीजेपी लंबे समय तक कवर किया, मैं जानता हूं बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं। कई मजबूरियां तो यही रहती है कि आपके जो एक्स अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री कार्यालय नजर रखता है, कई मंत्रालय नजर रखते हैं, और आपने कुछ भी उल्टा सीधा पोस्ट किया तो आपके पास तुरंत फोन आ जाता है। आप समझ जाते हैं कि ये मीठे शब्दों में धमकाने की कोशिश की जा रही। बहुत सारी मजबूरियां रही होंगी, बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई तो लकीर खींचनी पड़ेगी। लोग कह रहे हैं मीडिया बट गया है, कोई कह रहे हैं कि भैया पत्रकारों को पीटा गया, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहे। मैं हमेशा बोलता हूं, 2011-12 अन्ना हजारे के आंदोलन में भी मेरा यही मानना था, 2026 कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भी मेरा यही मानना है, और 10 साल 15 साल 20 साल बाद तक, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरा यही मानना होगा कि कभी भी किसी भी पत्रकार पर किसी तरह का कोई हमला नहीं होना चाहिए। पत्रकार, रिपोर्टर, कैमरामैन पर किसी तरह का कोई हमला नहीं होना चाहिए। और जो भी आंदोलन रिपोर्टरों पर हमला करती है वो अपनी बदनामी को खुद ब खुद न्योता देती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मेरा मानना है। और ये जो तमाम लोग जो उतर उतर के पत्रकारों की एकता की बात कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ना तो आंदोलन कवर किया है और ना ही जब संकट की स्थिति आई है तो ये पत्रकारों के साथ एकजुट रहे। एक दो को छोड़ के मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा नहीं था कि अन्ना हजारे के आंदोलन के समय इस तरह की स्थितियां नहीं आई। मंच से कुमार विश्वास और कई नेता मीडिया को धमकाते हुए नजर आते थे। मैं पहला आदमी था, पहला रिपोर्टर था, उस समय तो सिर्फ एक रिपोर्टर था लाइव इंडिया में। मंच पर जाकर हम लोग विरोध दर्ज कराते थे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी पड़ती थी, खेद जताना पड़ता था। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कई बार मैंने जमकर लड़ाई लड़ी है। और जो भी लोग बीट कवर करते हैं या जो भी लोग संतोष पाठक को जानते हैं वो सब जानते हैं कि चाहे वो आम आदमी पार्टी का दौर रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का दौर रहा हो, बहुत कम लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के बाद
घोषित उम्मीदवार बनने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम त्यागराज स्टेडियम में रखा गया था। अब चूंकि मोदी जी दिल्ली वालों पर भरोसा नहीं करते थे, तो त्यागराज स्टेडियम का वो कार्यक्रम जो था एक गुजराती एजेंसी को दिया गया था। और जब वो गुजराती एजेंसी आई, मीडिया ने अपना ट्राइपॉड और सब कुछ लगा रखा था, वो बदतमीजी करने लग गई थी। हालत ये हो गए थे, नहीं वो भी हटाइए, ये हटाइए, वो हटाइए, कई तमाम चीजें थी। वो भी यानी लाइव टेलीकास्ट के लिए होता था। हम लोगों ने तय किया कि हम उस कार्यक्रम को कवर नहीं करेंगे और प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के त्यागराज वाले स्टेडियम वाले कार्यक्रम का हमने एक तरह से बहिष्कार कर दिया। एक एजेंसी के रिपोर्टर ने कहा, भैया मैं कैसे जा सकता हूं? हमने कहा कि बोल दो अपने बॉस को कि सारे रिपोर्टर मुझे उठा के ले गए हैं, और हम उठा के ले जाने वाले थे उसमें। तो उस कार्यक्रम का बहिष्कार हुआ। हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आ गए, पूरी की पूरी बीजेपी की ब्रिगेड आ गई मनाने के लिए कि चलिए चलिए। हमने कहा नहीं, जिस तरह से हमारी बेइज्जती हुई है हम वहां नहीं जाएंगे। कई तथाकथित बड़े पत्रकार जो आजकल पत्रकार एकता की बात कर रहे हैं, उस समय गायब हो गए थे कि कहीं बीजेपी नाराज ना हो जाए, कहीं मोदी जी नाराज ना हो जाए। वो आंदोलन के साथ खड़े नहीं थे। कार्यक्रम कवर उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उस आंदोलन के साथ नहीं खड़े थे। वो बीजेपी कार्यालय नहीं पहुंचे थे जब कहा गया था कि चलिए सब लोग एकजुट होकर पहुंचे, लेकिन उस कार्यक्रम को मीडिया ने कवर नहीं किया था। उसी कार्यक्रम में मोदी जी ने टॉयलेट वाला बयान दिया था, जो बाद में काफी ज्यादा चर्चा में आया था। ऐसे कई मौके आए भारतीय जनता पार्टी के बीट कवर करते समय, ऐसे कई मौके आए। जेपी नड्डा, आपको लगता होगा बड़े डेमोक्रेटिक आदमी हैं, पुराना जो कार्यालय है 11 अशोका रोड, वहां पर जब वो राष्ट्रीय सचिव बने कार्यालय, उन्होंने मेन बिल्डिंग में एंट्री पर पत्रकारों की रोक लगा दी थी। कितने पत्रकार गए थे बोलने के लिए? कितने पत्रकार गए थे विरोध करने के लिए? आप जिस अपनी बीट पर काम कर रहे हो उस बीट पर आप एकता नहीं रख पाते, तो दूसरे लोगों की बात आप करते रहते हो। आज आपको एकता की याद आ रही है, तो मैंने कहा कि भैया सबकी पोल खोलना बहुत जरूरी है। उलझने होती है, और ये सही मायने में बताऊं कि ये यूट्यूब चैनल चलाकर मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, घर के जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ मेरा एक मिशन भी है। अगर जीवन यापन और तमाम चीज़ें होती तो नौकरी कर रहा होता आराम से। मैं फिर बताता हूँ, आराम से नौकरी कर रहा होता। क्या हो रहा था? मेरी खबरें रुक रही थी, क्या हो रहा था? मेरी खबरें नहीं छापी जा रही थी, क्या हो रहा था? मेरी खबरों को टाइम पर नहीं छापा जा रहा था, क्या हो रहा था? जानबूझकर मेंटल हैरेसमेंट करने की कोशिश, ये तमाम चीजें की जा रही थी। लेकिन नौकरी अगर मैं करता रहता तो करता रहता, और अगर मैं थोड़ा सा झुक जाता तो मेरा प्रमोशन होकर शायद मैं बॉस भी बन जाता। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं होप थी। ये मैंने अलग तरह का कार्यक्रम शुरू किया है, सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक। इसमें न आंकड़ों की बात होगी, न इसमें भारी भरकम तथ्यों की बात होगी, इसमें सिर्फ दिल की बात होगी। सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक। हाथ जोड़कर उन पत्रकार साथियों से अनुरोध करूंगा, अगर एक बच्ची के साथ दिल्ली पुलिस के उस एसएचओ के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार आपको लज्जित नहीं करता, आपको शर्मिंदा नहीं करता, तो आप इंसान नहीं है, माफ कीजिएगा। इनमें से कई बड़े पत्रकारों की बेटियां भी हैं, कई पुलिस वालों की बेटियां भी हैं, कई दिग्गज मंत्री और कई भाजपाइयों की बेटियां भी हैं, और कईयों की तो सिंगल चाइल्ड बेटी है, कईयों की 2-2 बेटियां हैं। और इसके बावजूद भी ये पत्रकार सरकार को डिफेंड कर रहे थे। उस एसएचओ के बारे में कुछ नहीं कहा, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके बारे में कुछ नहीं कहा। बेशर्मी से ये सरकार को डिफेंड कर रहे थे। माफ कीजिएगा दोस्तों, आप इंसान नहीं रह गए हैं अगर आपको बच्चियों के साथ किया गया दुर्व्यवहार नजर नहीं आ रहा। आंदोलन चलते रहेंगे, पुलिस लाठीचार्ज होता रहेगा, मारिए पीटिए, जैसे करना है करिए, इस तरह की बदतमीजी आप करेंगे? बोलना भी शर्मिंदगी का सबब है। अपने उन पत्रकार साथियों से कहूंगा, थोड़ा सा शर्म और लिहाज रख लीजिए। इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, इंसान बन के तो रह लीजिए। जो गलत है, ऐसा नहीं कि आंदोलन में सब कुछ ठीक था। मैं खुद आंदोलन के तौर तरीकों की आलोचना करता रहा हूं, जिस तरह से यह आंदोलन चलाया गया। लेकिन आप एक चीज को पकड़ के इस आंदोलन को लेकर पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अगर इस पर आपकी जुबान नहीं खुलती है तो माफ कीजिएगा, आप इंसान नहीं रह गए हैं। ऐसा डर किस काम का? ऐसा पीआर गिरी किस काम का? चमचाई की हद होनी चाहिए, भक्तई की हद होनी चाहिए। सुग्रीव भी अपने भाई बाली को छोड़कर निकल गया था, विभीषण ने भी अपने भाई रावण को छोड़ दिया था। आप में से बहुत सारे लोग धार्मिक भी हैं, मैं जानता हूं, पूजा पाठ भी करते हैं, धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं।
अगर आप सरकार की इस पुलिस की कार्रवाई की निंदा नहीं कर सकते तो सिर्फ इतनी अपील आग्रह कि फिर आप पीआर गिरी मत करिए इनके समर्थन में पोस्ट। इतनी तो लाज रख लीजिए। और जहां तक बात रही पत्रकारों की एकता की, बहुत जरूरी है। और रिपोर्टरों के साथ मारपीट, कैमरामैनों के साथ मारपीट किसी भी हालात में, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, किसी भी हालात में क्षम्य नहीं माना जा सकता है। उसको किसी भी हालात में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं दिल की बात करूंगा, तो दिल की बात कर रहा हूं आपके साथ। और ये दिल की बात बहुत गंभीर है, ये दिल की बात बहुत ज्यादा गंभीर है। अब आता हूं आंदोलन पर। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की प्रमुख मांग मान ली। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा हो गया, राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मंत्रालय का, शिक्षा मंत्रालय का अंतरिम पदभार भी दे दिया। उनके पास पहले से ही कई महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वो कितना न्याय कर पाएंगे बात दूसरी है। लेकिन एक बात गौर कीजिए, इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को आपको किसने दिखाया, सही तरीके से आपको किसने बताया, और बड़े बड़े टीवी चैनल उसमें क्या कर रहे थे। अब बात कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की। कुछ तो शर्म कर लेते यार, थोड़ा सा लिहाज तो रख लेते। इतनी जल्दी कांग्रेस बन गए, इतनी जल्दी बड़े बड़े राजनीतिक दलों से रेस लगाने लगे, बड़े बड़े एंकरों के प्रति इतनी ज्यादा लॉयल्टी, या स्टूडियो के बड़ी बड़ी लाइटों से इतना ज्यादा प्रेम। आप कह रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल सही है। युवाओं ने जो उपलब्धि हासिल की है, मोदी मंत्रिमंडल से मंत्री का विकेट गिराकर, इससे पहले विपक्षी दल भी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन उस विकेट गिरने के पीछे कई तरह की कहानी है। आज दिन में कई तरह की मैं चर्चा करूंगा अपने दोस्तों के साथ, अंशु नैथानी जी के साथ, शिव कुमार मिश्रा जी के साथ। उसमें बहुत सारी अंदरूनी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां तो सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक, सीधी बात विद दिल से करूंगा मैं। आंदोलन खत्म हो गया, उन चैनलों को गोदी मीडिया कहते रहे, उनके रिपोर्टरों की पिटाई लगाते रहे, और आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हीं बड़े बड़े चैनलों के एंकर और एंकरानियों को इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। याद है आपको, कांग्रेस पार्टी ने एक बार लिस्ट निकाली थी विपक्षी दलों की तरफ से कि हमें इतने एंकरों से बात नहीं करनी है, और तुरंत ही उस लिस्ट को तोड़ते हुए मध्य प्रदेश में उस समय जो थे कमलनाथ, उन्होंने उसी एंकर को इंटरव्यू दिया था। भैया ऐसा क्या है कि रिपोर्टरों से आपको दुश्मनी है क्या, कैमरामैनों से दुश्मनी है आपको क्या? जिन चैनलों को आप गोदी मीडिया कहकर जिन रिपोर्टरों के साथ बदतमीजी करते हो, उन्हीं चैनलों के एंकर को आप आंदोलन समाप्त होने के बाद इंटरव्यू देने चले जाते हो। थोड़ा सा लिहाज रख लेते। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको यह पैमाना तय करना पड़ेगा। अगर आप किसी चैनल की कवरेज से परेशान हैं और अगर आप उस चैनल पर हमले को जस्टिफाई करते हैं, तो उसी चैनल के एंकर को इंटरव्यू देने को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? इसलिए मैं कहूंगा, दो तरफ से नहीं चल सकते। सरकार तो कई तरफ से चलती है, आपसे समझौता कर रही है, आपसे वादा कर रही है, और धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में बड़े बड़े पोस्ट किए जा रहे हैं। भैया रक्षा मंत्री कहां गए थे जायजा लेने के लिए, एक बड़े सामरिक वाली जगह का, वहां से पोस्ट कर रहे हैं। आपको बदनाम करने की कोशिश भी की जा रही है, पहले भी की जा रही थी, समझौते के बाद भी की जा रही है। पता नहीं आपने जेपी नड्डा से इस बारे में पूछा या नहीं पूछा, लेकिन पूरा का पूरा भाजपाई और संघीय इकोसिस्टम आपको बदनाम करने पर तुला हुआ है। और इस समय जिन यूट्यूबर्स ने आपका साथ दिया, जिन छोटे पत्रकारों ने आपका साथ दिया, उनकी बजाय आप बड़े बड़े एंकर और एंकरानियों को अगर इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं, तो फिर लगता है कि आपकी नीयत में भी कहीं ना कहीं खोट है। भाई पर्दे पर आना सबको अच्छा लगता है, टीवी के बड़े पर्दों पर आना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप एक बड़े कॉज के लिए निकले हैं। आपसे पूछा गया, आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आप क्या करेंगे? अभिजीत दीप के कहते हैं कि कॉकरोच जहां एक बार घुस जाता है वहां निकलता नहीं है। सौरभ दास, आशुतोष राका कह रहे हैं कि नहीं, हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है कि अब आप घर तो नहीं बैठोगे, आंदोलन करोगे। अब आंदोलन करते करते कब राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाओगे ये पता नहीं, और उससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। आपको अपना भविष्य तय करना है। भाई नामी कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया है, नाम तो पहली पार्टी में रख दिया गया है। अब आगे बढ़कर आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए, चाहे जिस तरह से करवाइए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इतनी जल्दी न तो कांग्रेसी बनिएगा
और ना ही इतनी जल्दी भाजपाई बनिएगा। अपनी पार्टी की एक दशा दिशा रखिए, अपने आंदोलन की एक दशा और दिशा रखिए, अपने आंदोलन में सभ्य तरीकों से आंदोलन करते हुए आगे बढ़िए। रिपोर्टरों की, कैमरामैनों की इज्जत कीजिए, चाहे वो किसी भी संस्थान से हो। अगर आप, भविष्य के लिए भी बता रहा हूं और पहले भी अपने वीडियो में बताया था, अगर आप किन्हीं की कवरेज से खुश नहीं है तो उनको गुलाब का फूल देकर थैंक यू कहकर विदा कर सकते हैं। लेकिन जंतर मंतर पर पिटाई और स्टूडियो में इंटरव्यू, ये आपके डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। तो सीधी बात दिल से भी संतोष पाठक के इस पहले अंक में हमने सरकार के डबल स्टैंडर्ड को उजागर किया, कॉकरोच जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड को उजागर किया, मीडिया और पत्रकारों के डबल स्टैंडर्ड को उजागर किया। इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन सुबह 10 सवा 10 बजे के लगभग ये खास कार्यक्रम अपलोड कर सकूं, आप तक अपने दिल की बात पहुंचा सकूं। बहुत भारी भरकम चीजें नहीं होंगी, बात चूंकि दिल से निकलेगी तो दिल से जो बात निकलती है वो बहुत ही साधारण होती है, सामान्य भाषा की होती है। आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक करके कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर समझ ना आए, आप हमारी बात से सहमत ना हो, तो अपनी असहमति भी कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप तमाम लोगों से कहूँगा, आज दिन भर कई सारे शो हम करेंगे, उसमें जुड़े रहिएगा, बहुत सारे खुलासे करेंगे। और अगर हर सुबह आप हमारे साथ जुड़ना चाहे 10 सवा 10 बजे के आसपास, सीधी बात दिल से विद संतोष पाठक, तो जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।